This call is now being recorded. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना बच्चा? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, जैसे जी बच्चा, अब देखो हमने प्रीवियस क्लास में लॉस के बारे में पढ़ लिया है ना, लॉस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बारे में हमने डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ा। अगेन मैं आप सभी को बोला कि नीट के एग्जाम में स्पेशली, अगर मैं नीट के एग्जाम की बात करूँ तो उसमें लॉस काफी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लॉस से ग्राफ भी पूछे जा रहे हैं आजकल, जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। तो बेसिकली गुड इवनिंग लिख रहा है, गुड इवनिंग बच्चा। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो बेसिकली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे बेसिक। अब मैंने कुछ आज क्वेश्चंस लिए मैंने, हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर हम आज के हम टॉपिक के बारे में करेंगे, ठीक है ना। आज को जो हमारा टॉपिक होगा, आज को जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेसिकली। गुड इवनिंग सर। आज का गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चा। आज को जो टॉपिक पढ़ने वाले बेसिक कौन सा पढ़ने वाले हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी के बारे में। काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और आपका मॉलिक्यूलर स्पीड, हम मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ये आज का बेसिकली दो टॉपिक होना है, इजी है। अगेन मैं आपको बोलता हूँ, अगेन मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि काइनेटिक थ्योरी है ना, सिर्फ थ्योरी पार्ट है, ये आपका सिर्फ है ना बोर्ड के लिए काम आएगा। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है नेट में, इसके बेसिक 4 मार्क के आत्मन देखा नहीं अभी तक मैंने काइनेटिक थ्योरी से, लेकिन हाँ मॉलिक्यूलर थ्योरी से आपके पक्का एमसीक्यूज आते हैं नीट के अंदर, है ना। गुड इवनिंग पायल बेटा, गुड इवनिंग। हाँ तो ये हमने देखा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरी और मॉलिक्यूलर स्पीड की पढ़ाई करने वाले, ठीक है ना। बेसिक्स है, कुछ ज्यादा हाईफाई नहीं है। हम ग्राफ देखेंगे, इससे ग्राफ कैसे आते हैं एंड आप, और हाँ अगर आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होगा तो आप प्लीज उसको खोल देना पेज के अंदर, तो आपको भी पता चले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं वाला पार्ट देखने वाले हैं। गुड इवनिंग केत की, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, ठीक है। तो इन शॉर्ट बेसिकली तो हम ये चीज को प्रॉपर्ली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक बात, जो टॉपिक हमारा बचा है, जो हमारा दो टॉपिक मेजरली बचा हुआ है, जो आपका है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस, और कंप्रेसिबिलिटी और ग्राम्स लॉ। ये 2-3 टॉपिक है, काफी इजी भी है एंड मैं आपको एकदम इजी वे से समझाऊंगा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर के बारे में, ठीक है ना। सो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम मंडे मिलेंगे, ठीक है ना। मंडे को जब मिले हम ये क्लास, ये वाला पार्ट टॉपिक करने वाले हैं। सो वापस मैं वही चीज बोलने वाला हूँ कि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस इजी आते हैं, इजीली 4 मार्क ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा। तो ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपका 12th के क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन आएगा, जैसे ऑर्गेनिकल पार्ट, जैसे मैंने पहले बता दिया, ठीक है ना। तो हम वो वाला पार्ट को अच्छे से करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक। हाँ बेटा, ठीक है विशाल बेटा। अच्छा, सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से बच्चा, सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ विशाल बेटा, आप है ना थोड़ा सा आप है ना लेफ्ट होकर वापस ज्वाइन करो, ठीक है ना। आई थिंक इसलिए आपकी आवाज कट के आई थिंक कुछ हो रहा होगा, ठीक है। सो यस, तो ये हमारा आज का बेसिक सा, ये हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है, ठीक है। तो अगेन पीयूष आपके सामने आ गए, स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक पहले से हम कुछ रिविजन करेंगे। रिविजन कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन के फॉर्मेट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट दूंगा, आप सारे के सारे बच्चे खुद से क्वेश्चन करिएगा एंड चैट बॉक्स में उसका आंसर डालिएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ जनरली इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन हम प्रॉपर्ली उसको करेंगे, ठीक है ना। कम ऑन, जैसे ये वाला पार्ट है, अगेन ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट है, ये जो क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम्पल में से लिया, ठीक है ना। और एक बात, जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आपको नीट के लिए ना कोई धासो बुक करने की जरूरत नहीं है, आप खाली एनसीईआरटी को फॉलो करो, उसके एग्जाम्पल करो, उसको बार बार वही चीज को रिविजन करो। मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ, आपको जितना मार्क्स चाहिए उसके गारंटी सब ज्यादा मार्क्स आने वाला हो। प्लीज मेरे से भरोसा रखो, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों का निकला है मैंने, ठीक है। तो प्लीज क्या होगा, इस चीज को प्रॉपर्ली दिखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो अगेन क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है, मैच द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ आइडियल गैस विद देयर कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है ना। तो ये आपको ग्राफ ए बी सी दी गया और आपको ये पता करना है किसमें क्या होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, कौन बच्चा फर्स्ट वाला निकालिए,
गुड इवनिंग मुस्कान बेटा, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही बच्चा, एकदम सही। सिमिलरली बाकी सब भी इसका आंसर निकालिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनामिका, गुड इवनिंग बच्चा। हाँ तो अभी क्या करेंगे, फर्स्ट का आ गया। हाँ तो आपने क्या बोला, फर्स्ट का बी बोला, क्या बोला आपने, फर्स्ट का बी बोला, ये ग्राफ है ना फर्स्ट। ओके बेटा क्वेश्चंस कुछ नहीं, आज हम बेसिकली, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि हम जो भी कोशिश करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस करने वाले हैं, और उसी को अगर आप अच्छे से करोगे तो मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ कि आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो मैं क्वेश्चन है मैंने एग्जाम्पलर से लिया है, और एट द एंड में क्या करूंगा, मैं आपका एनसीईआरटी सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा और एग्जाम्पलर के सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट। चलिए तो हमने देखा कौन सा, हमने ये देखा कि जो फर्स्ट वाला ग्राफ किसका बन रहा है, ये आपका बी वाला बन रहा है। एकदम आंचल बेटा, एकदम नीतू दीक्षा, एकदम आपका सही आंसर बोल रहे हो, एकदम सही, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है ना, एकदम सही। तो देखो, अच्छा अब मुझे ये बताइए बच्चा, ये जो ग्राफ है कौन सा लॉ के ऊपर बेस्ड है बच्चा, बोलिए बेटा। आइसोथर्मल। हाँ हाँ, कौन सा, ये आप बोलोगे, ये हमारा बॉयस लॉ के ऊपर बेस्ड है। जो बॉयस लॉ पे जो ग्राफ बना है, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे आइसोथर्म। क्या बोलेंगे बच्चा, हम उसे आइसोथर्म बोलेंगे, ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा, सिंपल सी बात है। चलिए ये हमने देखा। सिमिलरली फर्स्ट का आंसर भी आ गया, सेकंड वाला क्या हो रहा है, आप जो है कैसा ग्राफ, ऐसा लीनियर इंक्रीज, लीनियर किसके होगा, आप बोलोगे जो आपका बी का सी क्या होगा, बी का सी होगा। जब हम प्रेशर वर्सेस 1/v प्लॉट करते हैं तो क्या हमारा ग्राफ ऐसा बनता है, हमारा ग्राफ लीनियर इंक्रीज होता है ना, ऐसा इंक्रीज होता है। और ये जब हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम करते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसे कर्व ऐसा बनता है। सिमिलरली जब हम पीवी वर्सेस वी को प्लॉट करते हैं हमारा ग्राफ कैसा बनता है, हमारा ग्राफ ऐसा बनता है, राइट है ना बच्चों। तो काफी सिंपल वाला पार्ट है, ये हमने कर लिया। तो यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है ना, एकदम गुड टू गो है सबके सारे बच्चों। यस सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। सर रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है, ऑन है बच्चा, ऑन है बच्चा, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके अगेन ये आपका फर्स्ट वाला आ गया, ये आपका सेकंड वाला आ गया, ठीक है ना। अब देखो अभी क्या करेंगे, सारे बच्चे खुद नोटबुक सॉल्व करेंगे, उसके बाद हैंड रेज करेंगे। जिनका आ गया मैं उनको बोलूंगा इसका आंसर, ठीक है ना। कोई एक ही बंदा बोलेगा, सब फिर हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग सीना। ओके गुंजन का एकदम इतना जल्दी आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे वाला ये वाला करो, सबसे वाला ये वाला पार्ट, ये पे सेकंड वाला करो, उसके हम थर्ड वाला करते हैं। कौन बच्चा, नीतू गुंजन एकदम बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। फटाफट आप क्वेश्चन में देखिए, निकाले इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, रितिका भी आंसर आ गया, आंचल का भी आंसर आ गया। तनिष बेटा हम क्वेश्चन को वो नहीं करेंगे, ठीक है ना, चैट बॉक्स में नहीं करेंगे, मैं पूछूंगा आपको, ठीक है, हम चैट बॉक्स से, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी। देखो सॉरी तो मुझे क्या बोलना मत, ठीक है, एकदम फ्रेंडली पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके रितिका बेटा, बेटा आपका स्क्रीन चालू हो गया, आप ऑफ कर दो, ठीक है ना, लेकिन आप स्क्रीन ऑफ कर दो, ज्यादा सही रहेगा, तो क्या नेट बच जाएगा। स्क्रीन बेटा लेखराज स्क्रीन है ना, उसको ऑफ कर दो, तो क्या होगा ना, ओके स्क्रीन ऑफ कर दो तो ज्यादा अच्छे से आपको दिखेगा मतलब। ओके तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, जब बॉयज लॉ है। हाँ कौन बोलेगा, बोलेंगे विशाल बोलिए बेटा। चलो उसके बाद हम फर्स्ट आंसर है ई। ओके फर्स्ट का ई आ जाएगा, फर्स्ट का आएगा। चलो ये वाला हो गया। चार्ल्स लॉ वाला बता, कौन बता, चार्ल्स लॉ बताए बच्चा, क्या है चार्ल्स लॉ। सेकंड क्या आएगा, सेकंड का डी आएगा, एकदम सही, सेकंड का डी आ गया। उसका डेल्टन्स लॉ हमने पढ़ा था, क्या आएगा उसका, सेकंड का बी आ गया। एवोगैड्रो, तो क्या होगा एवोगैड्रो का बी, है ना। तो ये हाँ तो काफी, हाँ एकदम काफी इजी है।
तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी हमने पार्ट कर लिया। अब अगेन अभी हम सेकंड थर्ड वाले पे जाते हैं। थर्ड वाला देखो क्या है, थर्ड वाला देखो बच्चा क्या है, तो थर्ड वाले का आंसर बताएंगे मुझे गुंजन। गुंजन बेटा कम ऑन, फर्स्ट वाला बताइए गुंजन बेटा, आंसर बताइए Yes, कम sir. ऑन। सर फर्स्ट का सी। फर्स्ट का सी क्या बोला है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम। तो क्या मोलर वॉल्यूम का आइसोकोर होता है, तो यस फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट वही होता है ना बच्चा, फर्स्ट वाला सी होगा ना। सर Yes, sir. कांस्टेंट हाँ देखो कांस्टेंट मोलर मोलर, हाँ मोलर वॉल्यूम मतलब क्या होगा, आइसोकोर होगा, है ना। गुड ठीक है ना, इवनिंग सर। गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग पलक। एंड देन क्या लिखा है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर बोले तो क्या होगा गुंजन, बोलो बेटा। सर आइसोथर्म। हाँ क्या होगा, इसका आइसोथर्म हो जाएगा, राइट, इसका आइसोथर्म हो जाएगा। अब क्या बोला है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या होगा हम बोलेंगे, आइसोबार सर आइसोबार। ये आइसोबार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पे कोई इजी, यहाँ पे कोई इतना टफ नहीं था, राइट। हाँ तो एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, खाली आपको ध्यान रखना है, समझना है कि आइसोथर्म क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, ठीक है ना। देखो एग्जाम में क्या होना, सारे चैप्टर्स आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्रॉपर्ली उसको। चलो चलिए, क्या हो गया, ओके ओके। ये क्वेश्चन पढ़ेंगी अनामिका, या क्वेश्चन पढ़ेंगे अनामिका, बेटा क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, क्वेश्चन पढ़िए। A person living in Shimla observed that cooking food without using pressure cooker takes more time. The reason for the observation is that at higher altitude, ओके first pressure increase and second temperature decrease, third pressure decrease and fourth temperature increase. ओके, तो क्या आंसर आएगा, सारे बच्चे जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, कम ऑन, एकदम चैट बॉक्स में आंसर लिखिए बच्चा, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हाई एल्टीट्यूड में जाए तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, आपका क्या होगा, आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, आपका प्रेशर डिक्रीज हो तो क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एकदम सही बच्चा, पायल एकदम सही, श्रुति स्वाति स्नेहा एकदम से बच्चा, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये काफी सिंपल ट्रिक है, आपको पता ही है, ठीक है ना। चलिए अभी हम आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन पे जाए, Yes, sir. आगे वाले पे जाते हैं। ओके हाँ ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एंट्रेंस के अंदर, सेम इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका एंट्रेंस, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पढ़ेंगी विवेक। विवेक बेटा एक क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, इसका क्वेश्चन पढ़िए बच्चे, कौन इसका खाली क्वेश्चन पढ़िए विवेक। ओके निक्की पढ़िए, नीतू बेटा पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए बच्चा। A plot of volume V versus temperature T for a gas at constant pressure is a straight line passing through the horizon. The plots at different values of pressures are shown in figure 5.1. Which of the following order of pressure is correct for this gas? ओके तो ये वाला भी मैंने आई थिंक आपको बताया था ग्राफ काफी सिंपल तरीके से। हाँ शगुन इसका आंसर बताएंगे, शगुन बेटा, शगुन हाँ आप बताइए इसका आंसर, बता शगुन। एकदम से बच्चा, ओके। सरला बेटा, हाँ सरला इसका आंसर बताइए, सरला। जगदीश कोई भी बता सकते हो इसका आंसर, हाँ सी। तो मैंने आपको क्या बोला था, हाँ मैंने आपको ये बोला था, जो भी क्या होगा, जो भी लाइन क्या होगा, जो भी आइसोकोर है ना, यहाँ पे क्या है आपका, हाँ यहाँ पे हमने क्या रखा है, हमने प्रेशर कांस्टेंट मतलब क्या, ये आइसोबार है, ये क्या आपका आइसोबार है। तो मतलब क्या होगा, जो भी टेम्परेचर से जितना ज्यादा पास होगा, जो जितना ज्यादा पास हो क्या होगा, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो, क्यों, P4 का सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, उसके बाद सॉरी P4 का सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, उसके बाद P3 का होगा, एंड देन उसके बाद P2 का होगा, एंड देन लास्ट में किसका होगा, P1 का होगा। तो ये किसका होगा, इसका ऑर्डर होगा। हाँ तो इसका ऑर्डर कहाँ पे आ रहा है, आप बोलोगे इसका ऑर्डर आ रहा है ऑप्शन सी के अंदर, इसका आ रहा है, इस ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, और यहाँ ध्यान देना एग्जाम में, इसमें देखो आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में
कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप इससे ध्यान रखिए, ऑप्शन में वो मत करना, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है ना। P4 सबसे ज्यादा है तो उसका ऑप्शन सी आएगा। ठीक है बच्चा, डन है, एकदम सही। ओके ओके, शालिनी को सबको सब अच्छे से मारा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, है ना। तो इसका आंसर बताइए, कम ऑन, कि 1 मोल के अंदर क्या कौन सा पार्ट नहीं होगा। नहीं बच्चा, एक बार ट्राई करो, वही आंसर नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं, गलत, सब एक दूसरे कॉपी मत करो, ऐसा नहीं आएगा। तो सोचो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट 1 मोल, क्या बोला है, 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन एट एसटीपी, इसके बारे में बात बोला है, एकदम सही। हाँ, और एक बात, ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ पे 10 टू द पावर 23 क्या होगा, यहाँ पे 10 टू द पावर 23 होगा, ठीक है। ओके, हाँ ये तो राइट आंसर है। देखो हम क्या जानते हैं, 1 मोल के अंदर उसका मोलिकुलर मास होता है, तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का कितना होगा, 2 का होगा आपका कितना ग्राम होगा, 2 का होगा 32 ग्राम। तो मतलब क्या बोलोगे, तो क्या होगा, आप बोलोगे 1 मोल कितना ग्राम होगा, आप बोलोगे 32 ग्राम क्या होगा आपका डाइऑक्सीजन होगा। फिर हमने क्या देखा, एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में क्या होता है, आप बोलोगे 1 मोलर वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है, आप बोलोगे 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है, कितना, 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है। सिमिलरली 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप बोलोगे 6.022 into 10 to the power 23, 10 raised to कितना power होगा, 23. 23, इसका होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप बोलोगे आपका ऑप्शन 1 नहीं आएगा, एंड अगेन आपका ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा, है ना। तो इसमें 2 ऑप्शन है, 1 and 4, क्या होगा आपका यहाँ पे 1 and 4 ऑप्शन यहाँ पे नहीं, 4 नहीं आएगा, ठीक है ना। समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भी बच्चों, No, sir. समझ गए अच्छे से, किसी को मैं वापस एक्सप्लेन करूँ मैं यहाँ पे, नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। तो हमने ये वाला पार्ट हम देखो, हमने क्या किया, स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट चैप्टर रिविजन कर लिया, और हमने यहाँ तक पार्शियल प्रेशर करते हमने रिविजन कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम आगे जो पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट पोस्टुलेट, आई थिंक हमने इसके बारे में हमने कल पढ़ा भी था, काफी इजी है, कोई ऐसे कोई बिग डील वाली बात नहीं है। इसे 7-8 पोस्टुलेट है, खाली इसको हमको समझना है। ओके, तो फर्स्ट पोस्टुलेट कौन पढ़ेगा, तो फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ेगा, हाँ इंदु पढ़िए बेटा, इंदु। ओके, इंदु पढ़िए बेटा। A gas consists of tiny spherical particle called atom and molecule of the gas which are identical in shape and size or mass. हाँ, हमने क्या बोला यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट में ये बोला, जो गैस है वो क्या है आपका छोटा टाइनी पार्टिकल है, ठीक है ना। आपको खाली फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट का आप इग्नोर कर सकते हो, आप खाली अभी आपको खाली इतना पार्ट ध्यान रखना है। क्या बोला, इनका शेप साइज कैसा होगा, इनका आइडेंटिकल शेप एंड साइज। ये क्या आपका, ये आपका पोस्टुलेट है या अजम्पशन है, आप हमेशा ध्यान रखना, ये क्या आपका पोस्टुलेट है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, ये कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं है, लोगों ने सोचा इसके बारे में, ठीक है ना। ओके, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, इस कंटेनर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स क्या होगा आपका, उनका साइज और शेप क्या एकदम सिमिलर होगा, ये इसने फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है। ओके, सेकंड पॉइंट। ओके, चलो अगेन इंदु बेटा सेकंड पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा है इंदु। The इंदु बेटा volume पढ़िए। occupied by the particle is negligible in comparison to the total volume of the gas. हाँ, तो यहाँ पे बोला है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल क्या होगा, बहुत छोटा होगा कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब बोलते हैं गुब्बारा लिया मैंने, उस गुब्बारे के एक वॉल्यूम कितना होगा, कम होगा कंपेयर टू बहुत ज्यादा, मतलब उसका वॉल्यूम कैसा होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी काफी इजी है, हम समझ सकते हैं। हाँ, आगे पॉइंट पढ़ेंगे सरला। सरला बेटा पढ़िए आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला पॉइंट। Gaseous molecules are always in random motion and collide with each other and with the walls of the container. एकदम सही, क्या होगा, वॉल्स ऑफ कंटेनर से कंबाइन कर, ठीक है ना। अब देखो ये होता क्या यहाँ पे, मुझे ना थोड़ा स्क्रीन ऑफ करना पड़ेगा, मैं आपको एनिमेशन मुझे आपको दिखाना था, 2 सेकंड में आपको यहाँ पे एनिमेशन करके दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना।
ओके, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या दिख रहा है मेरा स्क्रीन, ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. 2 सेकंड, अभी दिख रहा है आपको? क्या दिखा सभी बच्चों को Yes, कि sir. नहीं दिख रहा है? Yes, yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है, दिख रहा है ना? ओके, अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड भी कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड भी कर रहे हैं, और क्या होगा, उसके वॉल से भी कोलाइड कर रहे हैं। दिख रहा है अच्छे से सबको, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना? No, sir. हेलो, No, sir. sir. Animation दिखाई नहीं दे रही। Sir, दिख नहीं दिखाई दे रही। मीरा। ओके ओके, 2 सेकंड बचो, 2 सेकंड को, आई थिंक कुछ इश्यू होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? करता हूँ। अब दिख रहा है क्या? No, अभी दिख रही है? No, sir. No, sir. ओके, कोई बात No, नहीं, कोई बात sir. नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बंद कर देते हैं, हम अपने टैब से करेंगे इसको, ठीक है? ज्यादा सही रहेगा। चलो, कोई बात नहीं। तो मैं यार कल ना मैं अपना टैब में पीपीटी ओपन कर लूंगा तो ज्यादा अच्छे से रहेगा, ठीक है ना? आई थिंक अभी दिख रहा है वाला पार्ट, है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ओके ओके, कोई फाइन, कोई इशू नहीं। अब देखो, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वो आपस, मतलब कि यहाँ जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल क्या होगा, वो आपस में बेसिक कोलाइड करेगा, मतलब कि यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे एक पार्टिकल, तो क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे कोलाइड करेंगे, और क्या करेंगे, इसके वॉल से भी कंटिन्यू कोलाइड करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये हमने देखा था, इसके बारे में ये स्टेटमेंट कहते हैं, कौन? कैंट 3 के बारे में, ठीक है? अगेन नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़िए बच्चा, इंदु बेटा नेक्स्ट पार्ट पढ़िए। Pressure is due to the collisions of the particle with the walls of the container, increasing elastic collisions. हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है द प्रेशर इज ड्यू टू द कोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड द वॉल ऑफ कंटेनर। इससे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा होगा इलास्टिक कोल्यूशन। अभी बच्चा, इलास्टिक कोल्यूशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है द टोटल एनर्जी of the molecule before and after the collision remains same। स्क्रीन दिख रही है बेटा केत की? अभी दिख रहा है? अच्छा, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? को डाउट है ना किसी को? Yes, sir. ओके, आई थिंक किसी अभी दिख रही है बच्चा? अभी दिख रही है केत की? ओके, आई थिंक अभी दिख रहा होगा, ठीक है ना? चलो, अब हमने क्या देखा, द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर द कोल्यूशन क्या होगा, रिमेन सेम। क्या होगा? इट इज रिमेन सेम, है ना? तो ये हमें देखा था किसके बारे में, ये हमने देखा था इलास्टिक कोल्यूशन में। तो मतलब क्या होगा, कोल्यूशन ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे क्या होगा, बिफोर एनर्जी और आफ्टर एनर्जी क्या होगा, आपका सेम ही होगा, वो आपका चेंज नहीं होगा। ये हमारा क्या था, आपका पोस्टेड था इसके बारे में, ठीक है ना? ये आपका फोर्थ क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। अगेन हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने इसका क्या, जैसे ये वाला पार्ट है, इसको दिखाया आपको। इसमें क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, और क्या हो रहा है आपका, हाँ जी विशाल, कुछ हाँ कोल्यूशन कर रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, जैसे आपका मॉलिक्यूल कोल्यूशन कर रहा है तो क्या होगा, उनकी बिफोर एनर्जी और आफ्टर एनर्जी क्या होगा, आपकी सेम ही होगी। उनकी टोटल, सॉरी बच्चों, the total kinetic energy before and after remains same, ठीक है ना? ये हमने देखा किसमें, आपका पोस्टेड के बारे में। तो यहाँ तक आई थिंक कोई इश्यू नहीं है, काफी इजी वाला पार्ट है, ठीक है ना? अगेन अच्छा, ये वाला एक नया पार्ट है जो इसमें थोड़ा अलग से लिखा है मैंने, आप प्लीज इसको पढ़िए बच्चा। अगेन जी सलाह पढ़िए बेटा, कम ऑन पढ़िए। Newton's law of motion are applicable on the motion of the gaseous particle. For an ideal gas, attractive or repulsive forces is equal to 0.
जीरो। तो क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो आपको काइनेटिक थ्योरी है इसमें क्या हो रहा है, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है आपका एप्लीकेबल हो रहा है ना। तो न्यूटन से कितने लॉ होते हैं बच्चे, आप बोलोगे न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि तीनों लॉ क्या हो रहा है यहाँ पे फॉलो हो रहा है। लेकिन रियल लाइफ में कैसा हो पाता है, रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं पाता। क्यों, आप ये बोल सकते हो कि जो आपका न्यूटन के लॉस कैसे होते हैं, वो आपके बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में अप्लीकेबल होते हैं, है ना। लेकिन वो क्या होते हैं, तो छोटा छोटा पार्टिकल्स में ये आपका अप्लीकेबल नहीं हो पाता, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए बेटा ये वाला पार्ट, Yes, sir. डन है। Yes, sir. ओके, चलिए आगे Yes, sir. जी। अब हम आगे बढ़ते, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पोस्टर पढ़ो बच्चा, सल्ला। हाँ सीना पढ़िए, सीना पढ़िए बच्चा, सीना। Effect of gravity is negligible on the molecular motion. हाँ तो मतलब क्या होगा, अगर क्या होगा कंटेनर के क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल मोशन कर रहा हो तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, अप्लीकेबल नहीं होगा। ये आपका एक नेक्स्ट पोस्टुलेट है, ठीक है ना। ये हमने नेक्स्ट पोस्टुलेट देखा। तो मतलब क्या, इसका मतलब ये देखो, एक्चुअली क्या ना मैं एनिमेशन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन दिख नहीं रहा आपको, पता नहीं क्यों। तो बहुत अच्छे से आपको समझाता था क्योंकि मोशंस कैसे हो रही है, रैंडम मोशंस कैसे हो रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्ली पता चलता। कोई बात नहीं, फिर हम समझ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात ये हो रही है कि जब आपका मॉलिक्यूल मोशंस कर रहे हैं और टकरा तो क्या होगा, इनका जो डाउनवर्ड फोर्स है, जो ग्रेविटी होती है, उसको यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाती। वो क्या होता है, क्या होता है, पार्टिकल्स रैंडम मोशन से करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफी सिंपल है। चलिए ये वाला पढ़िए बच्चा, कम ऑन अगेन। हाँ पढ़िए इसी ना, पढ़िए इसको। हाँ पढ़िए बेटा, पढ़िए, आप ही पढ़िए। The average kinetic energy of the gaseous molecule, absolute temperature of the gas. हाँ तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो आपके एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसको डिपेंड करती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। तो मतलब क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन सा, आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। अब देखो ये कुछ स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है ना। देखो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा। अब देखो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने ये देखा दैट इज एवरेज काइनेटिक इक्वल टू क्या होगा, 3/2 क्यूबिटी। अभी क्या करो, अभी के लिए आप इसको मेमोराइज करो। मैं आपको ना, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका कॉलेज में आता है, ये डेरिवेशन से बाद में कॉलेज में आता है, मैं आपको इसको बाद में लगेगा कि आपके बुक में है, तो मैं आपको प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, इट डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर नॉट ऑन द गैस। तो क्या होगा, एवरेज काइनेटिक किसको डिपेंड करती है, ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। समझ गए बच्चा वाला पार्ट के अंदर ना, ओके। Yes, sir. अगेन जी, अगेन मैं आपको क्या बोलूंगा, अगेन मैं आपको ये बोलूंगा, ये केबी क्या होता है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और टी क्या आपका टेम्परेचर होता है। अगेन ये भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो हमें बोल्ट्जमैन कौन से कैसे मिलता है, जब हम आर दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर करते हैं, हमें क्या मिलता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिलता है। और हमारे देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, आप बोलोगे जूल पर केल्विन। क्या होता है आपका, जूल पर केल्विन होता है, ठीक है बच्चा। तो इसको आप ये भी है ना, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक के अंदर ये कैसे आता है वो दिया नहीं गया है, ठीक है। ओके समझिए बच्चा, ओके। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी, No, sir. ओके। अब देखो बच्चों, जी बच्चा, No, अब मैं sir. ना स्टार्टिंग से पूरा अभी मैं करता हूँ, स्टार्टिंग से अभी तक मैं पूरा एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपको सभी को, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखा कि आपका जो गैस है, गैस कंसिस्ट क्या होगा, गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल, इट इज कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका क्या है, आपका फर्स्ट पॉइंट हमने जो देखा इसके। हाँ फिर हम क्या देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हम ये बोलेंगे जो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है, द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, It's negligible. वॉल्यूम ऑफ, yes very good बच्चा, is negligible in comparison, Total volume of gas. एकदम से कंपैरिजन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, एकदम से बच्चा ऑफ गैस के बारे में, ये हमने थ्योरी पढ़ा। सेकंड हम थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ा, हमने ये देखा जो गैस क्या करता है, जो भी हमारा गैस हो क्या कर रहे हैं, वो हमारे क्या रैंडम क्या कर रहे हैं, वो पर रैंडम मोशन कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं वो आपके
रैंडम मोशन कर रहे हैं, Random and constant motion. है ना, रैंडम मोशन कर रहे हैं। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या देखा, जो भी गैस कर रहे हैं जो कोलाइड हो रहा है, जो गैस कर रहे हैं जब आपस में गैस कोलाइड कर रहे हैं, जब आपस में क्या कर रहे हैं, गैस कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जो कोलिशन कैसे हो रहा है, वो जो कोलिशन आपका हो रहा है आपका इलास्टिक कोलिशन। क्या हो रहा है आपका वो, जी बच्चा, क्या हो रहा है वो आपका इलास्टिक कोलिशन हो रहा है, ये आपका इलास्टिक कोलिशन हो रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, बिफोर एंड आफ्टर क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। मतलब क्या बोल सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी रिमेन सेम। क्या होगा, सेम ही होगा, है ना, ये हमने देखा। फिफ्थ पॉइंट हमने क्या देखा, फिफ्थ पॉइंट हमने ये देखा, यहाँ पे क्या होगा आपका न्यूटन का लॉ फॉलो होगा। लेकिन मैं बोलूंगा अभी आप एनसेट जब फॉलो करते हैं इसको आप इग्नोर करो, इसको जाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं क्या देखा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या होगा आपका, जो आपका इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैसा होगा, इफेक्ट ऑफ, जी बच्चा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे भी आपका नेग्लिजिबल होगा, क्या होगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सिक्स पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सिक्स पॉइंट हमने ये पढ़ा, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एकदम से क्या होगा, डायरेक्ट टेम्परेचर, एंड इट इज डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन द, डज नॉट, हाँ, डज नॉट डिपेंड ऑन, बोलो बच्चा क्या होता है, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, हाँ एकदम से। और हमने क्या देखा, हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली, इज इक्वल टू 3/2 kBT। kB क्या होता है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है इसका, वो कैसे मिलता है, वो हमें कैसे मिलता है, जब हम क्या करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को Avogadro number. ठीक है ना, ये हम करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने इतना पार्ट हमने प्रॉपर्ली कवर किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी को भी कुछ डाउट है इसके बारे में कि ये हमने क्या किया, कैसे किया करके, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है किसी को भी बच्चों, ओके। तो अगेन हाँ, तो अगेन हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक कौन सा है, आगे हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में, जी। अब अगेन हम टोटल 6 चीज पढ़ा उस पे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था तनीश बेटा, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, बोलो बच्चा। Sir, gas consists of small particle called molecules. जी हाँ, वंशिका बोलिए बेटा, वंशिका बोलिए बेटा। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, Sir, molecules moves in random direction. एकदम से बोला। अगेन हाँ, नेहा बेटा बोलिए, नेहा एंड विशाल, अगेन आपकी बारी, आप बोलिए बेटा आप। So volume occupied by the gas Particle is negligible in the volume of all volume of gas. हाँ, मतलब क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब क्या होगा, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा, ठीक है ना। total फिर volume मैं of क्या, the gas. है ना, हाँ, फोर्थ पॉइंट बोलिए बेटा मोहिनी, फोर्थ पॉइंट बोलिए बेटा। Effect of gravity is negligible. एकदम से, ये वाला हो गया। अगेन सल्ला, नेक्स्ट पॉइंट बोलिए बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। Total average kinetic energy directly proportional to temperature doesn't depend upon gas. एकदम सही, ये वाला हो गया। हाँ, और एक लास्ट पॉइंट बचा है जो आपका टेक्स्ट बुक में दिया है, तो वो कौन बोलेगा, वो बोलेगा प्रीति। प्रीति बोलिए बेटा। So average velocity is equal to universal gas upon Avogadro's number. हाँ, वो तो हमने, ये तो हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, ठीक है ना। हम ये देखते हैं, Collide with each other. Kinetic energy is हाँ। directly proportional to temperature. जी एकदम से बोला। अभी लास्ट पॉइंट ये था हमारा, लास्ट पॉइंट ये था कि जब हम क्या हो रहा है, कोलिशन क्या हो रहा है, जब मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तो कैसा उनको हो रहा है, उनमें इलास्टिक कोलिशन क्या हो रहा है आपका, इलास्टिक। इसका मतलब क्या होगा, द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर इवेंट क्या होगा, and after the collision remains same. एकदम से। तो क्या होगा, हमने ये 6 पॉइंट पढ़ा, और आप वापस बोल रहे बच्चों, इन 6 पॉइंट में से आपको 4th पॉइंट को ध्यान रखना है, मतलब कौन सा, इलास्टिक कोलिशन वाला, है ना। तो होता क्या ना, मोस्टली सारे बच्चे कभी कभी क्या होता है 4th पॉइंट भूल जाते हैं, कोलिशन वाला। अगर आप कोलिशन वाला पॉइंट प्रॉपर्ली जस्टिफाई करोगे ना, तो एग्जाम को लगेगा हाँ इसने प्रॉपर्ली पढ़ा है, उसको सब याद है, ठीक है ना, इतना समझ गए। चलिए तो अभी करते हैं, जी बोलिए बेटा। सर ये लास्ट पॉइंट जो कोलाइड वाला, सर एक बार रिपीट कर देना। हाँ, तो कोलिशन वाला ये था
कि काइनेटिक थ्योरी की जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जब आपका क्या करता है, पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड कर रहे हैं और आपस में जब कोलाइड कर रहे हैं उनके बीच में कैसा कोलिशन रहा है, उसके बीच में हो रहा है इलास्टिक कोलिशन। इलास्टिक कोलिशन क्या होता है बच्चा, आप बोलोगे जब भी हम मॉलिक्यूल कोलाइड करते क्या होगा, उनकी टोटल एनर्जी क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट, वो आपकी कांस्टेंट एनर्जी चेंज नहीं होगी। देखो अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं, तो मान के चलो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, आप कहीं जा रहे हो, आपने एक जगह पर टकरा दिया, आपने के थोड़ा टकरा गए, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी थोड़ा लॉस हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी, थोड़ी लॉस, क्योंकि हमें थोड़ा चक्कर आने लगेगा या फिर हम थोड़ा सा बेहोश हो जाएंगे, या कुछ कुछ ना कुछ इश्यू होगा, राइट। हाँ, लेकिन क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, जब भी मॉलिक्यूल कोलाइड करते क्या होगा, उनके बीच में इलास्टिक कोलिशन फॉलो होगा, है ना। ये आपका पोस्टुलेट है, ये रियल में होता है कि नहीं होता है पता नहीं हमको, ये क्या पता, सारे पोस्टुलेट है या अजम्पशंस है, समझ गए। इलास्टिक कोलिशन मतलब क्या होता है कि आपकी टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर क्या होगा, आपका सेम ही होगा। मान के चलते हैं कि हमारा टोटल एनर्जी था पहले, सॉरी हमारा टोटल एनर्जी पहले क्या था, टोटल एनर्जी बिफोर था अराउंड 500 जूल, कितना था, इतने 500 जूल था। अब क्या हुआ, उससे टकरा के वापस आ गया, तो क्या होगा, आफ्टर एनर्जी भी क्या होगी उसकी, 500 जूल ही, मतलब क्या होगा, हम इसे क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे इलास्टिक कोलिशन। समझ गए बच्चा, वंशिका, Yes, अब आ गया, yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, ओके फाइन। अब देखो, अभी हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में, ठीक है ना। अब देखो, जब हम मॉलिक्यूलर स्पीड की पढ़ाई करते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स हैं जो होगा क्या होगा, हमेशा रैंडम मोशन करता होगा, क्या होगा, हमेशा रैंडम मोशन करता होगा, ठीक है ना। फिर हम इसमें क्या पढ़ते हैं, तीन चीज हम बेसिकली पढ़ते हैं, बता रहा हूँ, ध्यान दो बच्चों, कौन सा, एक होता है वेलोसिटी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, एक होता है फर्स्ट, फिर होता है आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, फिर होता है आपका VRMS, मतलब क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये हम तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे किसके अंदर, मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में, ठीक है बच्चों, रेडी है, आगे बढ़े, डन, चलिए, ओके जी। अब ये वाला जो पार्ट है ये पढ़ेगी प्रीति, ये वाला पार्ट पढ़िए बच्चा, क्या लिखा है इसके अंदर, कम ऑन। Molecular speed. Gas molecules are always in ओके, आई थिंक इनका थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो पढ़ेंगी कौन पढ़ेंगे, वंशिका, चलो वंशिका पढ़िए बच्चा, उसके बाद स्नेहा, उसके बाद जगदीश, फिर सल्ला, फिर पायल, फिर स्नेहा, पढ़िए बच्चा। Yes, sir. Gas जी पढ़िए molecules are always in continuous motion. आगे पढ़ो, They आगे पढ़ो। collide with each other and with the walls of the container. Change in their speed and redistribution of energy. ठीक है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में आपको तीन प्लान के आपको ध्यान देना है, जब भी आप एग्जाम लिखो तो क्या आपको ये तीनों पॉइंट लिखना है, कौन सा, क्या हो रहा है, जो गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन में आपका रैंडम हो रहा है, हम क्या बोलेंगे, दे कोलाइड विथ ईच अदर, क्या रहे हैं, वो आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, और आपका जो कंटेनर है, मतलब कि मान के चलो ये आपका कंटेनर है, तो क्या हो रहा है, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और आपका क्या हो रहा है, कंटेनर, ये जो कंटेनर है ना, एक कंटेनर से भी कोलाइड कर रहे हैं, वापस जाके वापस आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपस में कोलाइड कर रहे हैं और आपका कंटेनर में कोलाइड कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, जैसे कोलाइड करते क्या होगा, उनका स्पीड भी चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर स्पीड चेंज हो क्या होगा, उनका एनर्जी भी चेंज होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में, मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए बच्चा, आगे जाते हैं, ओके। सर ये वाला आगे फिर से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन कर देना, मेरे से लेफ्ट हो गई थी क्लास ऊपर वाला। कोई बात नहीं। अब देखो, मैंने यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, देखो अगर एग्जाम के अंदर आपको मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में बोलेंगे तो आपको क्या चीज लिखना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि गैस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज आर इन कंटिन्यूअस मोशन, क्या कर रहे हैं, वो हमेशा मोशन करते रह रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, सेकंड पॉइंट हम ये बोलेंगे, दे कोलाइड विथ ईच अदर, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, 2 सेकंड बच्चों को, वो क्या रहे हैं, वो आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, आपका वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड कर रहे हैं। जैसे क्या रहा है, जैसे कोलाइड करते क्या होगा, उनका स्पीड भी चेंज होगा, और अब क्या जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन वो भी क्या होगा, चेंज होते जाएगा। देयर इज ए चेंज इन द स्पीड एंड द रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के बारे में। तो ये आपको स्टार्टिंग में 3 पॉइंट लिखना है जब आप मॉलिक्यूलर स्पीड को लिखोगे एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा।
अब समझ गए बेटा इंदु? बेटा इंदु, Yes, sir. चलिए Sir, आगे in बढ़ते हैं। Rashi. ओके राशि बेटा, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे शगुन। शगुन नहीं, हाँ शगुन पढ़ेगा, शगुन पढ़िए। Molecular speed, speed and energy of all the molecules at any instant are not the same. Measuring speed of an individual molecule is not possible. ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड आपका आरएमएस वेलोसिटी। तो हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल तो बहुत सारे क्या होगा, बहुत सारे क्या होंगे उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हर एक का स्पीड और एनर्जी निकालना पॉसिबल तो होगा नहीं। तो क्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, हम उनका एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल और आपका आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। समझिए बेटा, ये पार्ट है, वो जो पैराग्राफ लिखा है इसके बाद समझ गया ना, क्यों हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल निकाल मेजर पॉसिबल नहीं। क्या लिखा है देखो, मेजरिंग द स्पीड ऑफ एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं। अगर आपका बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो ऑब्वियसली सबका एक स्पीड निकालना पॉसिबल है, इसलिए हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ एवरेज। हम क्या निकालते हैं, हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालते हैं, और आप हम क्या निकालते हैं, वी आरएमएस, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम निकालते हैं। ठीक है, हम इसको से निकालते हैं। कोई डाउट बच्चा यहाँ पे नहीं ना, ये पार्ट समझ गए? Yes, sir. ओके, बोलिए बेटा बोलिए वंशिका। सर अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा तो सर उसके बाद भी उसकी स्पीड वैसी रहेगी कि थोड़ी स्लो हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। देखो मैं इसलिए बोला, आपका जो आपका काइनेटिक थ्योरी है ना, वो अजम्पशन से काम करता है, ठीक है ना, ये आपका अजम्पशन से काम करता है। लेकिन रियल लाइफ की अगर हम बात करें ना, तो रियल लाइफ में वो चीज पॉसिबल नहीं होती, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती। सिंपल सी बात है, देखो जब मैं रिसर्च कर रहा था, हमें भी ये सब चीज बोला गया कि आप प्रैक्टिकल अचीव करो, क्या हमें जो चाहिए होता है जी की डोंट वरी, मैं आपको वापस सारे पार्ट अभी वापस रिविजन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। अभी हम इस पार्ट का देखो, बहुत सिंपल है जी। तो होता क्या है ना, जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो क्या होगा, उनकी ऑब्वियसली स्पीड थोड़ी कम होगी, बढ़ भी सकती है। देखो मान के चलो, जब कोलाइड करेगा दोनों की स्पीड कमी हो जाएगी, बढ़ भी सकती है। मतलब मान के चलो एक पार्टिकल स्लो मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल पीछे एकदम फोर्स से आपका आ गया, तो क्या होगा, दूसरा और स्पीड में निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे आपको देखोगे, जब हम बॉलिंग करते हैं तो क्या होता है, बॉल डाली और बैट्समैन ने क्या किया, या फिर आप बैट्समैन ने क्या किया, हिट किया, उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि हमेशा स्पीड एक ही रहेगा, चेंज होता रहता है, ठीक है, चेंज होता रहता है, ठीक है। कौन पढ़ रहा था अभी ये वाला पार्ट, कौन पढ़ रहे थे ये वाला पार्ट? चलो स्नेहा ये वाला पार्ट पढ़िए, क्या नाम, स्नेहा पढ़िए। Molecular speed, types of molecular speed, average speed, most probable speed, root mean square स्पीड, है ना। अब देखो अभी क्या होगा, एग्जाम में आपको समझा था। अब देखो एग्जाम में क्या होगा, नीट के अंदर आपको इन तीनों में से क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, उनकी या तो वैल्यूज पूछ लेंगे, या तो ग्राफ में उसकी वैल्यू पूछेंगे। मतलब कि ग्राफ के अंदर ये चीज कहाँ अप्लाई करे वो आपको पूछ लेंगे, ठीक है ना। हम ये देखते हैं। अब देखो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। किसके बाद बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एवरेज स्पीड के बारे में, सॉरी, अब देखो जब आप टेक्स्ट बुक में जाओगे तो एवरेज स्पीड कैसे होगा, सिंपल सी बात। अगर मैं बोलता आपको यहाँ पर, सपोज कोई एक मॉलिक्यूल है, उसका स्पीड क्या है, म्यू1 है, मतलब u1 है। दूसरा मॉलिक्यूल है, उसका स्पीड क्या है, म्यू2 है ना। और आपका क्या है, तीसरा मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड क्या है, u3 है, ये u3 है, ठीक है ना। सिमिलर क्या होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ उसमें n नंबर पार्टिकल्स, क्या होगा आपका n नंबर पार्टिकल्स होगा, उसमें क्या होगा, n नंबर स्पीड भी होगा। तो मैं बोल सकता हूँ डॉट डॉट इक्वल टू un। n मतलब क्या है, जो आपके लास्ट वाले जो आपका लास्ट वाला पार्टिकल होगा उसकी स्पीड बात करते हैं ना। अगर मुझे इसका एवरेज है तो मैं कैसे करूंगा, तो मुझे कैसे निकालूंगा, u एवरेज इज इक्वल टू, मैं कैसे करूंगा, इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un। और यहाँ पे हमारे पास कितना पार्टिकल्स है, हमारा n नंबर पार्टिकल्स, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे n डिवाइड कर दूंगा। सिमिलरली
अगर मैं आपको बोलता हूँ मान के चलो 5, हमारे पास 5 है, 5 स्पीड, तो कैसे करोगे? मान के चलो ए का कितना स्पीड है आपका 10, बी का है आपका 5, सी का है आपका 3, या मैं बोलता सबका मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, डी का है 6 है, तो 4 पार्टिकल। तो अगर मुझे इसका एवरेज स्पीड नहीं तो कैसे करूंगा? ऑब्वियसली आप बोलोगे 10 + 5 + 3 + 6 डिवाइड बाई 4, ऐसे में करने वाला हूं, है ना। तो सिमिलरली जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं कैसे निकालते हैं? हम ऐसे निकालते हैं। ये वाला पार्ट आपका टेक्स्ट बुक में दिया है। अब देखो तो ये वाला पार्ट कैसा है सर, ये वाला पार्ट कैसा है? अब इसको पढ़ेंगे। तो विमल बेटा पढ़िए इसको। ओके, आई थिंक सल्ला पढ़िए बच्चा, सल्ला पढ़िए। Arithmetic mean of the speed of different molecule of the gas. Average speed is equal to 8 RT upon pi m whole under root. हाँ, तो मतलब क्या होगा? देखो ये आपको दिया है, देखो ये जो इक्वेशन है आपका, ये जो आपका इक्वेशन है ये आपको डिराइव नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने आपको टेक्स्ट बुक में दिया भी नहीं है, मैंने जो टेक्स्ट बुक होता है ना वहां से मैंने ये पार्ट लिया है। तो होता क्या है, जो आपका यू एवरेज है, जो आपका यू एवरेज स्पीड है उसकी वैल्यू कैसे आती है? उसकी वैल्यू आती है दैट इज √8 RT by pi m, ठीक है ना, 8 RT by pi m। R क्या है? R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, पाई आपका वैल्यू होगा, और कैपिटल M क्या होगा उसका? आपका मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा? आपका मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है ना। तो ये अब इतना हमने देखा। अब देखो ये वाला पार्ट आपको याद करना है क्या? मैं बोलूंगा अभी नीट एग्जाम के लिए आप इसको पढ़ लो, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन याद नहीं करना, आपको खाली इतना भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाए, ठीक है बच्चा? समझ गए वाला पार्ट? यस सर। चलिए जी, तो अभी हमने क्या देखा? हमने ये फाइंड आउट किया। देखो ये जो वैल्यू आता है यह डेरिवेशन से आता है, तो अभी हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा? यू एवरेज का हमें क्या मिला? हमें ये मिलता है √8 RT by pi m। ये आपको कॉलेज के टेक्स्ट बुक में है, ठीक है ना, वहां पे डेरिवेशन आता है, इसलिए हमें यहाँ पे डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। आप खाली ये वाले को याद कर लीजिए, ठीक है ना। अभी के लिए अगर जरूरत पड़ता है मुझे कि क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो हमको बता दूंगा इसका डेरिवेशन कैसे आता है, लेकिन अभी के लिए आप इसको ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब किसी को डाउट है कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, उसका जब हम ये डेरिवेशन डिवाइड करेंगे उसका फर्स्ट स्टेप यही होगा, हम क्या करेंगे? सबका एवरेज का प्लस करेंगे और डिवाइड बाय n करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? उसका एवरेज स्पीड मिल जाएगा। जब हम फर्दर डेरिवेशन करते हैं तो हमें ये वाला वैल्यू हमें मिलता है, ठीक है ना। अब ये वैल्यू कैसा है या अभी हमें कंसर्न नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे किसी डाउट किसी को यहाँ पर नहीं ना? डन है ये पार्ट? Yes. चलिए अब देखो, जैसे मैंने 2 मिनट आपको बोला, हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू u1 + u2 + un डिवाइड बाय n। तो क्या मिलेगा? n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, mu क्या होगा? एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। हमने ऐसा निकाला, ठीक है ना, ये हमने ऐसा निकाला। ओके, अब हम जाते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में। तो जगदीश बेटा आप इसको ध्यान पढ़िए एक बार, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में। Speed possessed by the maximum number of gas molecules. तो क्या बोला यहाँ पे? स्पीड पोसेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलेंगे। अब सपोज करो बच्चों, सपोज करो अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास एक्टिवा है ना, आपके पास एक्टिवा है, आप उस पर राइड कर रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर पे, 50 किलोमीटर पर आवर पे कर रहे हो, ठीक है ना। वही एक्टिव क्या कर सकते हो आप? वही एक्टिव क्या कर सकते हो आप? 30 किलोमीटर पर आवर पे चला सकते हो। और क्या सकते हो? वही एक्टिव क्या कर सकते हो आप? सिंपल सी बात है, 100 किलोमीटर पर आवर पे भी आप चला सकते हो। लेकिन आप मोस्टली क्या करोगे? आप मोस्टली एक्टिवा पे क्या करोगे? आप एक्टिवा खाली इसी स्पीड पे चलाओगे, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा? आप ये बोलोगे उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर पर आवर होगी। तो सिंपल सी बात है, जितने भी गैस क्या होगा, जो जब उनकी वैल्यू से सेम नंबर ऑफ स्पीड पे उनकी स्पीड होगी, हम उससे क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलेंगे, दैट इज स्पीड। हाँ, हम उससे क्या बोलेंगे? स्पीड पोसेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब मान के चलो, मैं इसको दूसरे एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है ना। मान के चलो क्लास में 100 बच्चे हैं, क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है ना, और आपका 100 मार्क का पेपर होता है। उसमें से क्या होता है कि 20 बच्चों का मार्क्स आता है 40 मार्क्स,
40 मार्क्स आता है, और 60 बच्चों का मार्क्स आता है 75 मार्क्स आता है, ठीक है ना। और अगेन आपका और 20 बच्चों जो मार्क्स आता है वो उनका 95 प्लस मार्क्स आता है ना, मार्क्स आता है। अब बोलोगे इन 100 बच्चे में से तो मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स क्या होगा, आप बोलोगे मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स होगा इतना, कितना होगा 75, मतलब क्या होगा, हाँ आप ये बोलोगे मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन से कितना मार्क्स उनका आ रहा है, उनका मार्क्स आ रहा है 75 मार्क्स आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे 75 इज द मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स ऑफ द क्लास ऑफ 100। समझ गए ना, अब समझ गए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। हाँ सिमिलरली ये वाला आपको अभी याद नहीं करना, लेकिन मैं बोलूंगा नीट के लिए आप इसको प्रॉपर्ली ध्यान रखिए। कैसे करेंगे, अब ये बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT/m, ये इसका वैल्यू होगा, ठीक है ना। ये आपको भी खाली ध्यान रखना है, जब मैं बोलूंगा ये आपको तो आप इसको याद करना है, ठीक है ना। अभी खाली इसको ध्यान रखिए। आप समझ गए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर। चलिए ओके, अभी हम आगे जाते हैं, आगे पढ़ेंगे। अगेन जगदीश कंप्लीट करिए बच्चा, पढ़िए इसको, कम ऑन। Root means square speed. Square root of the mean of the squares of the speeds possessed by the gas molecule is called root जी। mean square speed. ओके अब देखो, जब हम रूट मीन्स को जाते हैं तो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो देखो हम आ रहे हैं पीछे जाएंगे, तो पीछे क्या लिखा है यहाँ पे, पीछे आपको दिया है यहाँ पे क्या, स्क्वायर, फिर क्या दिया है, मीन दिया है, और फिर क्या दिया, रूट दिया है। मतलब क्या, जब भी हम कोई भी गैस मॉलिक्यूल का स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा, मान के चलो उसका स्पीड है u1, उसका स्क्वायर करेंगे, क्या है इसका। हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अभी आ रही है, पहले अच्छा बीच में आवाज नहीं आ रही थी क्या? यस सर। ओके चलो, अभी क्लियर आवाज आ रही है ना अच्छे से, कोई डाउट नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब देखो जब मैं बात करता हूँ रूट मीन स्क्वायर की बात करता हूँ, देखो अब मान के चलो आपका, अभी हम क्या करते हैं, 3 गैस, अभी हम 3 गैस पकड़ते हैं। गैस ए है जिसका स्पीड है u1, गैस बी है जिसका स्पीड है u2, गैस सी है जिसका स्पीड है u3 है, ठीक है ना, u3 है। तो देखो जब अगर आप किसका रूट मीन स्क्वायर निकालो तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले करोगे आप स्पीड का स्क्वायर करोगे, तो कैसे करोगे आप, सबसे निकालोगे u1 स्क्वायर, फिर करोगे u2 स्क्वायर, फिर करोगे u3 स्क्वायर। पहले आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो फर्स्ट स्टेप कैसा होगा, फर्स्ट स्टेप होगा आपका स्क्वायर करना, फिर हमें क्या करना है, मीन करना है। तो मीन मतलब क्या, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3, तो कैसे करूंगा मैं, ऐसे करूंगा, दैट इज u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर डिवाइड बाय, क्या करूंगा मैं, क्या लिखूंगा बच्चों, 3 क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 3 लिखूंगा। हाँ तो मैं क्या किया, मैंने क्या किया, स्पीड का मैंने स्क्वायर कर दिया, और ये मैंने सेकंड स्टेप में क्या लिया, मीन निकाल लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, रूट होगा, तो मैं लास्ट में क्या करूंगा, मैं सबका इसका रूट निकाल दूंगा। जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलते हैं VRMS, क्या बोलते हैं, कभी कभी VRMS बोलते हैं, दैट इज रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं। अगेन आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको खाली एग्जाम में ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, मीन करना सेकंड पॉइंट होगा, और रूट करना आपका थर्ड पॉइंट होगा, इतना करके आप छोड़ देना। अभी क्या हो रहा, नीट के लिए आपको ये वाला पद याद रखना, कौन सा, VRMS इज इक्वल, दैट इज रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m। m क्या है, m इज द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, समझ गए यहाँ पर, कोई डाउट नहीं है ना सर? किसको समझ में नहीं आया बच्चा? अच्छा सब, आई थिंक सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। यस सर। जी चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया, हम रूट मीन्स को ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या किया, हमने सबका स्क्वायर कर दिया, फिर सबका मीन कर दिया, फिर हमने क्या किया लास्ट में, देखो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सेकंड में नंबर एवरेज निकालेंगे, थर्ड हम क्या करेंगे, उसका रूट कर देंगे। यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे 1/2 है तो रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, रूट मीन स्क्वायर, हमें वैल्यू मिल जाएगा। समझ गए बच्चा, अभी कोई डाउट नहीं ना।
अब देखो अभी क्या होगा, अभी क्या करेंगे हम तीनों वैल्यू दैट इज रूट मीन स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड टैली कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। चलिए हाँ पायल बेटा इसको पढ़िए बच्चा, कमन फटाफट पायल बच्चा पढ़िए। A relationship between the different types of speeds. T is equal to root mean square velocity, average speed, most probable speed. 3 है ना। RT. अभी जी बेटा अब देखो अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमने फॉर्मूला लिखा था, जो भी हमें फॉर्मूला लिखा था हमने सारा यहाँ वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। टी इज द टेम्परेचर, हाँ हाँ पढ़िए बेटा पढ़िए, पढ़िए पायल बेटा पढ़िए। T is equal to temperature in Kelvin, M is equal to molar mass in kilogram, R is equal to 8.314 joule per mole Kelvin. ये हमारा वैल्यू है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, हमारा वैल्यू आता है ये, क्या आता है हमारा वैल्यू, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। इसका मतलब ये होगा अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड की बात करूंगा तो मेरा क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो VRMS मतलब कि जो आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, जो आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्या होगी, रूट मीन की क्या होगी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों, उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू आ रहा है आपका 1.224। सेकंड किसका होगा, सेकंड होगा आपका एवरेज स्पीड, सेकंड किसका होगा आपका एवरेज स्पीड होगा, एवरेज क्या होगा आपका सेकंड नंबर पे आएगा। और सिमिलरली आपका जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा आपका, वो आपका थर्ड नंबर पे आएगा, है ना। तो ये आपको सीक्वेंस याद करना है। तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर ये क्वेश्चन आई थिंक 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो क्या ये वाला पार्ट ध्यान देगा, हमने कुछ नहीं किया, हमने सबका वैल्यू लिया और सबको हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। जब हम रेशियो की बारे में बात करते हैं, रेशियो मतलब क्या होता है, हम करते हैं उसका डिवीजन करते हैं, तो क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। समझ के बच्चा ये वाला पार्ट अच्छे से, कोई डाउट नहीं ना किसी को भी? No, sir. ओके ओके चलिए ओके फाइन। अब देखो अगर हम इन सबको क्या करते हैं ग्राफ, अभी हमने वैल्यू लिख दिया, अभी हम क्या करेंगे उसका ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जो ग्राफ होगा वो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ हमें जो ग्राफ का वैल्यू कैसे निकालना है, हमें निकालना है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड से हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी डाउट नहीं है किसी को भी स्पीड के बारे में हमने कैसे निकाला? चलिए बहुत बढ़िया, ओके ओके। कमोन इसको पढ़िए बच्चा, कमोन इसको पढ़िए। कौन पढ़ेगा? वंशिका, वंशिका पढ़िए, कमोन वंशिका पढ़िए इसको। Maxwell-Boltzmann distribution of speeds based on the theory of probability gives the statistical average of the speeds of the whole collections of the gas molecules. हाँ तो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी थियरी। किसकी थियरी, किस पे, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। अगेन क्या होगा, गिव्स द स्टैटिस्टिकल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ स्पीड्स के बारे में। तो जितना भी गैस में होगा क्या होगा उसका एक एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और किस में करेगा, ग्राफिकल फॉर्म में करेगा। किस में करेगा आपका, यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में करेगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए बच्चा, आगे पढ़िए, वंशिका पढ़िए बच्चा, कमन जल्दी पढ़िए। Maxwell-Boltzmann distribution of speeds at a particular temperature, individual speeds of molecules keeps changing, distribution of speeds remains the same. हाँ तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल स्पीड क्या होगा, चेंज होता रहेगा, लेकिन क्या होगा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो आप हमेशा क्या होगा आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। ये आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब ये वाला पार्ट क्या है, अभी थोड़ा टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, जितना हो सके आपको अभी हम डायरेक्ट ग्राफ पे जाता हूँ, तो एक बार ग्राफ समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, कोई यहाँ पे दिखाता हूँ। क्या सबको ग्राफ दिख रहा है, क्या सबको ग्राफ दिख रहा है? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. जी देखो अभी मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा यार टॉपिक अगेन के बारे में, लेकिन जो हमने रूट मीन स्क्वायर देखा था हमने उसको एक बार ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं। अब देखो हमने क्या देखा था, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, ये हमने ऐसा ग्राफ बनाया, मतलब क्या, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ, ये क्या आपका है, ये आपका है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या आपका है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चा, इतना वाला पार्ट है। अगेन बच्चा ध्यान दो, जब हम ये वाला पार्ट को पढ़ाई करते हैं एग्जाम में क्या पूछेंगे, देखो
अभी देखो सबसे स्पीड किसकी आई थी, आप बोलोगे सबसे ज्यादा स्पीड आई थी रूट मीन स्क्वायर, हाँ रूट मीन स्क्वायर है ना। तो अब ये देखो, हाँ यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो जो भी ग्राफ है यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पे क्या आपका स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है। तो किसका स्पीड ज्यादा है, आप बोलोगे रूट मीन का स्क्वायर सबसे ज्यादा वैल्यू है। उसके किसके वाली आई थी, उसके हमारा आया था एवरेज, एवरेज सेकंड नंबर पे था, एवरेज आपका सेकंड नंबर पे। तो क्या देखो एवरेज की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, क्या आ रही है आपकी एवरेज की वैल्यू सेकंड नंबर पे आ रही है, ठीक है ना। और लास्ट पे कौन सा आया था आपका मोस्ट प्रोबेबल, तो उसकी स्पीड कहाँ पे आ रही है, उसकी एवरेज यहाँ पे आ रही है। तो आपको एग्जाम में ना ऐसे पूछेंगे, आपको ये पूछेंगे, आपको मतलब कैसे ऐसा लाइन शो कर देंगे, आपको ये बोलेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो क्या दिखा रहा है, वो आरएमएस दिखा रहा है कि एवरेज दिखा रहा है या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दिखा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी लाइन क्या होगा स्पीड के सबसे आगे होगा, जो भी लाइन क्या होगा सबसे आगे होगा, वो क्या होगा, वो आपका रूट मीन स्क्वायर होगा। सेकंड नंबर पे क्या होगा आपका एवरेज वाला होगा, और थर्ड वाले पे क्या होगा आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। हेलो मेरी आवाज आ रही है अच्छे सबको, अच्छे से बच्चों? कोई बात नहीं, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी। मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा जब संडे को मिलेंगे, हमारा बहुत कम टॉपिक बचा तो उसको वापस एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, डोंट वरी उसके बारे में, ठीक है। अभी आप ये समझो, मैंने आपको ये बताया था कि जो भी वैल्यू ग्राफ के जो भी वैल्यू क्या होगा, जो वैल्यू सबसे आगे दिख रही होगी वो कौन सी स्पीड होगी, वो आपकी आरएमएस वैल्यू होगी। सेकंड नंबर पे क्या होगा आपका एवरेज वैल्यू होगा, और थर्ड वाले पे क्या होगा आपका मोस्ट प्रोबेबल, क्या होगा आपका मोस्ट प्रोबेबल आपका थर्ड नंबर पे आएगा। समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ गया? तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ग्राफ के बाद या पार्ट में। अगेन मैं इसको वापस एक्सप्लेन करूँ, ठीक है ना आज, ठीक है, डन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो बच्चों आज जी, तो हम क्या करते हैं, आज क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। आप सभी को मजा आ रहा है क्लास के अंदर, ये वाला पार्ट के अंदर मजा है ना, ऐसा लगा कुछ हम नया पढ़ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, okay. तो मैं आपको इसका Yes, sir. मैं आपको इसका नोट